अगर गुरु स्वांग वर्ते, श्री सदगुरु अगर गुरु स्वांग वर्ते। भाई गुरुदास जी का प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग सिख पंथ के वेद व्यास भाई गुरुदास जी का है। भाई गुरुदास जी 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज की मामा लगते थे। वे काफी विद्वान थे। उन्होंने सुंदर सुंदर पद कवित्व रचना की है। एक बार उन्होंने कहा, श्री सदगुरु महाराज की जाए, एक बार उन्होंने कहा, जो माँ होबे जारने क्यों पुत पतारे, गाई मानक निगल्या पेट पारनो मारे, जो पिर बहु घर हंडना सत रखे नारे, जो गुरु स्वांग वर तदा सिख सिदक नो हारे। अर्थात अगर माँ बद चलन हो तो पुत्र को विचार नहीं करना चाहिए, नो माँ को सजा ही देनी चाहिए और न उसका साथ छोड़ना चाहिए। अगर गाय हीरा खा जाए तो उसका पेट नहीं फाड़ना चाहिए। श्री सदगुरु अगर गाय हीरा खा जाए उसका पेट नहीं फाड़ना चाहिए। अगर पति बाहर पराई स्त्रियों के पास जाता है तो उसकी पत्नी को उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि पति व्रत रखना चाहिए। सब कुछ कहकर आखिर में कहा, जो गुरु स्वांग वर्तदा सिख सिदक नो हारे। अर्थात अगर गुरु स्वांग करे, कौतुक दिखाए या परीक्षा ले तो शिष्य को कभी डोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन सब उदाहरणों के द्वारा भाई गुरुदास जी ने यह समझाया कि शिष्य को हर हालत में अडोल रहना चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सुना तो सोचा, इसने वाणी तो बहुत ऊंची कह दी है, परंतु इसमें अहंकार की बू है। यह सोचकर फरमाया, मामा जी मामा जी काबुल से घोड़े खरीदने हैं, आप जाकर खरीद लाओ। भाई गुरुदास जी ने कहा, बहुत अच्छा जी। उन दिनों में कागज के नोट नहीं होते, असरफियाँ होती थी। गुरु साहब ने असरफियों की थैलियाँ मंगवाकर उसके आगे रख दी। भाई गुरुदास जी ने अपने हाथ से गिन कर थैलियों के मुंह बंद करके संदूकों में डालकर खच्चरों पर लाद ली और कुछ सिखों को साथ लेकर गांव-गांव में सत्संग करते हुए काबुल पहुंचे। श्री सदगुरु काबुल पहुंचे। काबुल में भाई साहिब घोड़ों के पठान सौदागरों से मिले, उनके साथ सौदा तय किया। जब रकम चुकाने के लिए तंबू में गए और संदूक खोलकर थैलियों के मुंह खोले तो देखा कि असरफियों की जगह रोरे और ठोकरे हैं, ठीकरे हैं। श्री सदगुरु महाराज, असरफी जो क्या है, रोरे और ठोकरे हैं, ठीकरे हैं। बड़ा हैरान हुए, सोचा कि पठानों के साथ सौदा किया है, खरीदे हुए घोड़े बेच चुका हूँ और पठान रकम के लिए बाहर खड़े हैं। अगर रकम न दी तो प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। बहुत आंखें मल मल कर देखा, लेकिन ईंट और पत्थर ही दिखाई दी। श्री सदगुरु महाराज की जय। आखिर पिछली तरफ से तंबू फाड़ कर बाहर निकले और भाग पड़े। नो लाहौर ठहरे, नो अमृतसर, सीधे काशी जा पहुँचे। जब साथ में आए हुए सिखों को इंतजार करते काफ़ी देर हो गई और भाई गुरुदास जी बाहर नहीं निकले तो वे खुद तंबू के अंदर गए। देखा कि संदूक खुले हैं, थैलियों के मुंह खुले हैं
और असरफियाँ पड़ी हैं, लेकिन भाई गुरुदास जी गायब हैं और तंबू एक ओर फटा हुआ। उन्होंने पठानों को असरफियाँ देकर हिसाब चुका दिया और गुरु साहिब के पास वापस आकर सारी बातें सुना दी। इधर काशी पहुंचकर भाई गुरुदास जी ने वहां सत्संग करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने सत्संग सुना तो कहने लगे कि ये बड़े ऊंचे दर्जे के महात्मा हैं। काशी का राजा भी उनके सत्संग में आने लगा। कुछ ही दिनों में भाई जी के बहुत श्रद्धालु हो गए। कुछ समय बाद गुरु साहिब ने काशी के राजा को चिट्ठी लिखी कि आपकी सभा में हमारा एक चोर है। श्री सद्गुरु, आपकी सभा में हमारा एक चोर है, उसकी मुश्कें कमर बांधकर हमारे पास भिजवा दो। चोर को ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ सत्संग में चिट्ठी पढ़ कर सुना देना। जो चोर होगा वह आप ही बोल पड़ेगा। भरे समुदाय में जब सारी संगत बैठे हुए थे और भाई गुरुदास जी सत्संग कर रहे थे, तब राजा ने वहाँ चिट्ठी पढ़कर सुनाए, हमारी सभा में गुरु अर्जुन साहिब का एक चोर है, वह आप ही बोल पड़ेगा। यह सुनते ही भाई जी उठकर बोले कि मैं गुरु साहिब का चोर हूँ। सत्संग में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे, आप तो महात्मा है, चोर कोई और होगा, अब मुश्कें कौन बांधे। उन्होंने अपने साफे गमछी से खुद अपनी मुश्कें कमर बांधे। कहाँ काशी और कहाँ अमृतसर। इसी हालत में अमृतसर आए। गुरु साहिब ने कहा, मामा जी फिर वही वाक सुनाओ। अब ये वाक कौन सुनाए। अनुभव हो चुका था। गिरकर पैरों पर पड़ गए और यह कहा, जे माँ पुत्ते विष दे तिस्ते किस प्यारा, जे घर भन्ने पाहरो कौन राखन हारा। बेरी डोबे पातनी क्यों पार उतारा, आगू ले ओझर पवे किस करे पुकारा। जेकर खेते खाए वार को लहे न सार, जे गुरु भरमाए सांग क्या सिख बेचारा। जे गुरु भरमाए सांग करे क्या सिख बेचारा। अर्थात अगर माँ ही बेटे को जहर दे तो उसको कौन बचा सकता है। श्री सद्गुरु, महाराज की जय। अगर पहरेदार ही घर तोड़ता है, चोरी करता है, तो फिर रक्षा कौन कर सकता है। अगर रास्ता बताने वाला ही जानबूझकर उल्टे रास्ते चले तो पीछे लगने वाले किसके आगे फरियाद करे। अगर बार ही खेत को खाना शुरू कर दे तो खेत की कौन खबर लेगा। इसी प्रकार गुरु स्वांग करे या शिष्य को भरमाए तो बेचारे शिष्य की क्या ताकत है वह अस्थिर रह सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय।